हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया तो मुजरिम माफ हुआ। कब तक इंसाफ का तराजू जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? धरती पर ऐसा इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया और मुजरिम माफ हुआ। मरियम नवाज सियासी मंजरनामे में उभर कर सामने आ गई। कोर्ट मोमन जलसे में धुआंधार एंट्री, बातों के वजन ने शख्सियत का भार बढ़ा दिया। मियां साहब ने आखिरकार मरियम को लीडर बना दिया। साजिशों में जितनी तेजी आ रही है, इलेक्शन से डरते हैं और साजिशें करते हैं। के बाद एक साजिश के बावजूद वो भी एक साजिश है, एक के बाद एक साजिश हो रही है, साजिशों के बाद एक साजिश। मरियम नवाज पहले जलसे में जलवागर हुई, फिर आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में साजिश का राग गाया, लेकिन साजिश कर कौन रहा है ये नहीं बताया। जमहूरी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2018 का साल सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस का साल नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शंस का साल भी होगा। नवाज शरीफ ने करप्शन कहाँ की है? ये 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो फैसला पाकिस्तान के आवाम को मंजूर नहीं। ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ रेफरेंडम है, रेफरेंडम। अवाम महल करे, तुम ना अहल करो, ये फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने नए जलसे में वही पुरानी बातें दोहराई और अदलिया पर सवाल उठा दिए। कहते हैं 5 जजेस के बेंच को सवालात का जवाब देना होगा। इमरान खान पर भी जमकर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है दाखिले को, और नहीं मियां नहीं नियाजी नहीं इमरान नहीं, और नहीं तूने, तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। बजाय जवाब देने के हर जगह कहता है मुझे क्यों निकाला। सऊदी अरेबिया जाके उनके घुटने गोडे पकड़ता है कि मुझे बचा लो। चकवाल बे खान साहब के नवाज शरीफ पर जम करवा, लेकिन शादी से मुतालिक सवालों का जवाब देने से इनकार। ओन चौधरी का शादी की खबर देने वाले को कानूनी नोटिस देने का इंदिया। मरियम नवाज ने शादी को खान साहब का जाती मामला करार दे दिया। सिराजुल हक और बिलावल भुट्टो की मुमकिना शादी की मुबारकबाद। तीसरी शादी की खबरें आज बड़ी गर्म है, कुछ कहना चाहेंगे? जाती जिंदगी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। अगर शादी किया तो हम जरूर गुलदस्ता भेजेंगे। असल में शादी जो भी करता है उसको अप्रिशिएट करें। ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। कुलभूषण अनाड़ी था। रॉ के सीनियर ओहदेदार पाकिस्तान भेजने पर राजी नहीं थे। घर के भेदी ने लंका ढा दी। भारतीय अखबार का कुलभूषण के रॉ जासूस होने का एतराफ। भारतीय अखबार ने जब खबर लगाई, खबर देने वालों की घंटों तक कोई खबर नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत सच छुपा नहीं सकता। भारत के अंदर से सच्चाई की गवाही आ रही है। कुलभूषण जादेव एक हकीकत है। भारत बड़ी ताकत बनने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने सदर ट्रंप का ट्वीट समझ से बालातर करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का अमरीकी फैसले पर पार्लियामेंट में बात करने का मुतालबा। कहते हैं ये सिर्फ खारजा पॉलिसी का नहीं, रियासत का मसला है। अमेरिका को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। अपने अमल से साबित करना है कि पाकिस्तान में भाईचारे की फिजा है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का साकाबाद में खिताब। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर अमेरिका को जवाब। आम इंतखाबात के वक्त पर इनेकाद का ऐलान कर दिया। अगर सेहत और तालीम बेहतर ना हुई तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा रोक दूंगा।
निजी मेडिकल कॉलेजेस में इजाफी फीसों की वसूली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। 10 रोज में SOP तैयार करने की हिदायत। मरियम नवाज का मायने खेज ट्वीट। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर भी कुछ तवज्जो देने की अपील। लाहौर में कोतवाली चौक के करीब बोसीदा मकान की छत गिरने से अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। वालिदैन और 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। उस्ताद ने नकल करने पर पाबंदी लगाई, तालिब इल्म ने मौत को गले लगाया। बिहाड़ी में साथी की मौत पर तलबा सरापा एहतजाज। कॉलेज में तोड़ फोड़, पाबंदी लगाने वाले प्रोफेसर की मुअत्तली का मुतालिबा। आगाही फैलाएंगे, जाने बचाएंगे। महकमा सेहत पंजाब ने मौसमी जुकाम की रोकथाम के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्तान में वायरस से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक अहद का इख्तिताम। अलविदा असगर खान तहरीक इस्तक़लाल के बानी और साबिक मार्शल एबटाबाद में सुपुर्द खाक। नूर खान एयरबेस पर नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की शिरकत। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने जसद खाकी को सलाम पेश की। और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर से, जिसमें मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों का मकसद नवाज शरीफ को रोकना है। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी इसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन अवाम साजिशें करने वालों को खूब पहचान चुके हैं। उन्होंने कहा कि डील की जरूरत नवाज शरीफ को नहीं बल्कि हमारे मुखालफिन को है। आज न्यूज की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने मरियम नवाज से खुसूसी गुफ्तगू की। जब मरियम नवाज से पूछा गया कि क्या वो नून लीग की तरफ से अगली वजीर आजम या वजीर आला होंगी, तो मरियम नवाज ने कहा कि अगला वजीर आजम जो भी हो उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही होगा। साजिशों में जितनी तेजी आ रही है उसकी वजह सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ नहीं रुक रहा। एक के बाद एक साजिश हो रही है। जो भी बलूचिस्तान असेंबली उसके साथ जो करने की हो रही है कोशिश, वो भी एक साजिश है। डील की जरूरत नवाज शरीफ को नहीं है, नवाज शरीफ की डील ये है। डील की जरूरत उनको होती है जो जगह जगह बार बार हर इंतखाब में अवाम उनको पिछाड़ती है, अवाम उनको हराती है, अवाम उनको शिकस्त देती है, तो वो फिर इलेक्शन से डरते हैं और साजिशें करते हैं और NROs के पीछे छुपते हैं। एक के बाद एक साजिश के बावजूद जमहूरी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2018 का साल सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस का साल नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शंस का साल भी होगा। मरियम नवाज की ये खुसूसी गुफ्तगू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। अगला वजीर आजम भी नून लीग का होगा। आज मरियम नवाज के साथ पहली बार सियासी जलसे में शरीक हुई। उनका खिताब अपने वालिद नवाज शरीफ ही की तरह जोरदार था। मरियम नवाज ने खुलकर मुखालिफिन को निशाना बनाया। उन्होंने अदालती फैसलों पर भी खुलकर तनकीद की। नवाज शरीफ ने भी बेटी का खूब साथ दिया। ये लाडलों को कोई जगह नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ रेफरेंडम है। जानता है कि उस सदाकत और अमानत के पीछे फिक्स्ड मैच है। वही अंदाज, वही गुफ्तार और मुखालफीन पर वैसा ही वार। वालिद के लहजे की घनघरज बेटी के खिताब में भी भरपूर नजर आई। मरियम नवाज की सियासी जलसे में पहली बार एंट्री। आज मैं पहली बार मियां साहब के साथ किसी जलसे में आई हूँ जहाँ जहाँ से मियां साहब गुजरते हैं एक ही नारा आता है, मियां साहब वी लव यू। अपने वालिद की तरह मरियम नवाज भी अदालती फैसलों पर बरसती रहीं। कभी उंगली के पीछे छुपते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं, कभी एक दूसरे के पीछे छुपते हैं। उसकी वजह यह है कि वो आपसे डरते हैं। नवाज शरीफ ने भी मुखालफीन को नहीं बख्शा। नवाज शरीफ ने करप्शन कहाँ की है, कहाँ की है?
ये पिछले 5 महीनों से मैं भी यही पूछ रहा हूँ। ये 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वालिद की बात को बेटी ने इंडोर्स किया और अदालत के फैसले पर एक बार फिर जुमला कस दिया। 3 नस्लों का बार बार हिसाब किताब हुआ, जाती कारोबार की हर चीज खंगाली गई, तो क्या निकाल के ले आए? आप जानते हैं इकामा क्या होता है? इकामा वीजा होता है, वीजा। और अगर नीयत, मेरे भाइयों, अगर नीयत सजा देने की हो तो फिर पनामा में से इकामा निकल ही आता है। लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया, लाडलो तुम बचोगे नहीं। इस लाडले को कोई जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज ने अदालत को साबिक सदर की बगावत याद दिलाई, अदलिया को बहाल करवाने में किरदार किसका था याद दिलाया और एनआरओ के उठते सवालात का भी जवाब दे डाला। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ एनआरओ कर रहा है। भाई एनआरओ की जरूरत किसको है? एनआरओ कौन कर रहा है? जो रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके ऊपर जुर्म साबित हुआ, उनको नाअहल करके घर भेज दिया जाता है, ना उनके ऊपर कोई नैब का मुकदमा बनता है, ना उनके ऊपर कोई निगरान जज बिठाया जाता है। इंसाफ का तराजू और तहरीके इंसाफ का बाजू कोर्ट मोमिन के जलसे में वालिद और बेटी के शिकंजे में रहे। धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया तो मुजरिम माफ हुआ। कब तक इंसाफ का तराजू जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? ये अवाम की अदालत का फैसला है, ये ऐलान है इस बात का कि वो फैसला पाकिस्तान के अवाम को मंजूर नहीं। ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ रेफरेंडम है, रेफरेंडम। दोनों ने अपनी अदालत को अवाम से मंसूब कर दिया, कहा अवाम को अदालत के इंसाफ के 2 पैमाने मंजूर नहीं। नवाज शरीफ जलसे में इमरान खान पर बरसते रहे। उन्होंने कप्तान को इदारों का लाडला करार दिया और कहा कि जुर्म कबूल करने के बावजूद जजों ने इमरान को क्लीन चिट दी। उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के पैसों को उड़ाने का इल्जाम भी लगाया, साथ ही ललकारा कि झूठे इल्जाम लगाने वालों को अवाम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। शेर की धार के आगे कप्तान भी कहां चुप रहने वाले थे। इमरान खान ने भी चकवाल के जलसे में उधार चुका दिया और नवाज शरीफ को खरी खरी सुना दी। इमरान खान ने कहा 30 साल मुल्क को लूटते रहे, करप्शन का जवाब देने के बजाय अब पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। आदला तस्लीम करता है कि नियाजी सर्विसेज मेरी थी, कंपनी जो है ये तुम्हारी नहीं है। वो कह रहा मेरी है, ये कहते नहीं तेरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है दाखिले को, और नहीं मियां नहीं, नहीं नियाजी नहीं, नहीं इमरान नहीं, और नहीं तूने, तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? जो आपने भेजा, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो, लेकिन तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया, लगाया या नहीं लगाया? ये लोग करप्ट हैं, ये हर मामले में करप्ट हैं। इसके किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? नवाज शरीफ वो पकड़ा गया, 30,000 करोड़ रुपया इस कौम का आपका चोरी करके बाहर लेके गया। इसने उसका जवाब देना है, बजाय जवाब देने के हर जगह कहता है मुझे क्यों निकाला। सऊदी अरेबिया जाके उनके घुटने गोडे पकड़ता है कि मुझे बचा लो। हजूर, हम ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे। या तो बताओ कि नवाज शरीफ तुमने यहाँ पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। इस मुल्क में तब्दीली आनी है, इस लाडले को कोई जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ की तरह के लोग झूठे और धोखेबाज हैं, जो इस कौम को जलील करवाते हैं, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि वो खा खा के 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, लेकिन उनकी हवस पूरी नहीं होती। आप जानते ना कि साजिशी कौन है? लाडले के अलावा और कौन साजिशी है? जो साजिशी कनाडा से
कनाडा से आकर फिर यहाँ बैठ गए हैं। एक सबक देना इनको, जो 30 साल से ड्रामे करके मुल्क को लूट के कोई खादिम आला अपना को कह रहा है, मासूम मजलूम शक्ल बना लेते हैं। और लोगों से जो उन्होंने किया, आज मैं कहता हूं पाकिस्तान के दुश्मन ने भी नहीं वो किया जो उन्होंने इस अवाम से। इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी बोले कि इलेक्शन जुलाई में ही होंगे। उन्होंने मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी का अमरीकी इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान में अक़लियतें दुनिया भर से ज्यादा महफूज हैं। उन्हें मजहब पर अमल की मुकम्मल आज़ादी है। अमरीकी इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और बेसरोपा हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बार फिर अक़लियतों का हौसला बढ़ाया। घोटकी में हिंदू बरादरी की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि अक़लियतों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन पर लाजिम है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे और उनको आज़ादी भी दे। यही वो निज़ाम है जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था और आज भी हम उसी पर कायम हैं। वजीर आजम ने सादिकाबाद में LNG की तरसील के मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने आम इंतखाबात वक्त पर होने का ऐलान किया। तो इंशाअल्लाह जुलाई में इलेक्शन होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने मुकाबला करना है वो जुलाई के इलेक्शन में आकर मुकाबला कर ले। हमें अवाम पर एतमाद है। अवाम, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि कौन सी जमात काम करती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग ने बहुत से मंसूबे पूरे किए। अवाम जानते हैं